आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने रीजनिंग का पार्ट नंबर 59 लेके आए हैं। इससे पहले 58 पार्ट हो चुका है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। देखो, पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसी प्रकार के प्रश्न लेके आपके सामने आए हैं, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए सभी प्रश्नों को इसमें एक एक करके देखते हैं। इसमें देखो, हमारा पहला प्रश्न है सीरीज का दिया है। 4 है, 4 के बाद 25 है, 25 के बाद 121 है, 121 के बाद ये क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क देखेंगे, ये क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के बाद क्या है, 529 है, 529 के बाद 961 हो जाएगा। अगर देखेंगे, ये जो हमारा 4 है, देखो ये 2 का क्यूब दिख रहा है, ये 2 का स्क्वायर दिख रहा है, और 5 देखो ये साफ साफ दिख रहा है, ये 5 का स्क्वायर है, और ये 121 ये 11 का स्क्वायर दिख रहा है। ये देखो 529 ये 23 का स्क्वायर होता है। 961 ये हमारा 31 का स्क्वायर होता है। देखो इन दोनों में देखेंगे, देखो ये भी एक अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। देखो 2 के बाद अभाज्य संख्या 3 आता है, इसे नहीं लिया गया है। देखो 5 के बाद अभाज्य संख्या हमारा एक 7 आता है, इसे भी नहीं लिया गया है। देखो 23 के बाद एक हमारा अभाज्य संख्या क्या है, ये 23 के बाद हमारा एक 29 आता है, ये भी नहीं लिया गया है। यानी देखो 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या आता है, नहीं लिया गया, एक को छोड़कर दूसरा लिया गया है। फिर उसके बाद 7 आता है, 7 को नहीं लिया गया है। उसके बाद एक 11 आता है, इसको छोड़कर अगला लिया गया। उसी प्रकार देखो 23 के बाद 29 आता है, इसे छोड़कर अगला वाला अभाज्य संख्या लिया गया। उसी प्रकार देखो 11 के बाद देखो हमारा 13 आता है, 13 को नहीं लिया गया, 13 को अभाज्य संख्या नहीं लिया गया। क्या 17 को लिया गया। अगर 17 का स्क्वायर कर दें, देखो 17 का स्क्वायर करेंगे, 17 सूत्रीय में 289 होता है, 289 यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। सीरीज का देखो ये भी है। इसमें देखो क्या है, हमारा दिया क्या 4 है, 4 के बाद 11 है, 11 के बाद 19 है, 19 के बाद 31 है, 31 के बाद 52 है, 52 के बाद ये 89 है, 89 के बाद क्वेश्चन मार्क है। अगर इन दोनों का डिफरेंस लें, देखो इन दोनों का डिफरेंस लें, कैसे 4 से 11 बना, यानी प्लस का 7 हुआ है। देखो 11 से कैसे 19 बना, यानी प्लस का 8 हुआ है। 19 से कैसे 31 हुआ है, यानी प्लस का 12 हुआ है, प्लस का 12 हुआ है। 31 से कैसे 52 बना, यानी प्लस का 21 हुआ है। अगर देखेंगे 52 से कैसे ये 89 बना, ये प्लस का 37 हुआ है, प्लस का 37। देखो 7, 8, 12, 21, 37, यानी कुछ नहीं दिख रहा, यानी डिफरेंस का डिफरेंस लेंगे। देखो 7 से कैसे 8 बना, यानी प्लस का 1। अगर यहाँ देखेंगे 8 से कैसे 12, यानी प्लस का 4 हुआ है। 12 से कैसे 21 हुआ, यानी प्लस का ये 9 हुआ है। अगर यहाँ देखेंगे 21 से कैसे 37 हुआ, यानी प्लस का 16 हुआ है। देखेंगे ये जो है एक स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, यानी आगे ये 5 का स्क्वायर होगा, हो जाएगा 25 हो जाएगा। इस 25 को 37 में जोड़ेंगे, 25 को 37 में जोड़ देते हैं, 25 को 37 में जोड़ेंगे, ये 2 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा, यानी 62 आएगा। इस 62 को इस 89 में जोड़ेंगे, इस 89 में प्लस को 62 जोड़ देंगे। 9 2 11 के 1 हो जाएगा, 8 से 14 1 15 हो जाएगा, यानी 151 यही सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो है, इसमें क्या करना है, देखो इसमें इस प्रकार के प्रश्न में 90% बच्चे क्या है गलती करके ही आते हैं। हम आपको शॉर्ट ट्रिक की मदद से इसे सॉल्व करना सिखाएंगे। चलिए ध्यानपूर्वक देखना है। इसमें केवल यहाँ पे देखो 2 क्वेश्चन मार्क है, यानी ए का मान निकालना है, बी का मान भी निकालना है। देखो कैसे किया गया है, यहाँ 9 गुणे 3 करेंगे। देखो 9 गुणे 3 ये हो जाएगा 27 हो जाएगा, 27। देखो 27 जो कि लिखा है, उसके बाद इस 27 में इस पहले वाली संख्या को जोड़ेंगे, 27 में 9 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 27 9 36 हो जाएगा, जो कि ये 36 लिखा गया। उसी प्रकार ये 16 गुणे 4 ये हो जाएगा 64, जो कि 64 लिखा गया है, 64। इस 64 में पहली संख्या को जोड़ देंगे, 64 में पहली संख्या को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 80। देखो अब 64 इस 64 में 8 का गुणा करेंगे। देखो 8 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 512 हो जाएगा, 512
512 आएगा, जो कि 512 लिखा गया है। अब इस 512 में इस पहले वाली संख्या को जोड़ेंगे, 64 को जोड़ देंगे, जो कि आएगा 576 आएगा, 576, जो कि ये हमारा आया है। उसी प्रकार देखो इसका, देखो 7 का गुणा इसमें होता है तब जाके इतना आता है। देखो ए गुड़े 7, देखो इन दोनों का गुणा करने से ये हमारी संख्या आता था A × 7 इक्वल टू कितना आता था 300, ये 43 है। देखो यहाँ गुणा में है, उधर जाके भाग हो जाएगा तो A = हो जाएगा 343/7 ही हो जाएगा। 7 चौक 28 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, बचेगा 6 हो जाएगा 63, 7 9 63 हो जाएगा। ये 7 चौक 28 जाएगा 4 बार, 7 9 63, यानी A का मान 49 आया। देखो A का मान क्या है 49 आया, देखो 49 आ गया। देखो जो ये संख्या रहता था A का मान आ गया, इस संख्या में पहली संख्या जोड़ा जाता था, यानी 343 में। देखो B का मान क्या है 343 में इस 49 को जोड़ देंगे, 49 को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा क्या है 392 आएगा, यानी 49 और 392, 49 392, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा क्या, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखो इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है, ये हमें बताना होगा कैसे सॉल्व करना है। देखेंगे, देखो इस 6 5 10 10 91 कैसे बना, यानी इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ ये थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, ये जो हमारा दिया है यहाँ ये 10 है, यहाँ 15 रहेगा, यहाँ पे 15 बना लेंगे, 15। देखो इसमें 15 है, थोड़ा सा ये टाइपिंग भैया से गलती हुई, टाइपिंग मिस्टेक हुआ होगा। देखो इसमें क्या है, इन दोनों का क्या गुणा करेंगे। देखो 5 × 15 हो जाएगा, 5 × 15, और इन दोनों को जोड़ देंगे। देखो प्लस का 6 प्लस का 10 हो जाएगा, प्लस का 6 प्लस का 10 हो जाएगा। 15 × 5 = 75, 75 6 81 10 91, ये 91, जो कि ये हमारा है। उसी प्रकार इन दोनों का गुणा करेंगे आपस में, ये हो जाएगा 20 × 7 हो जाएगा। इन दोनों को आप ये जोड़ देंगे, +8 प्लस ये 9 हो जाएगा। देखेंगे 140, ये 20 × 7 140, 140 और ये 7 है, ये क्या है 8 9, ये हो जाएगा 17, 140 में 17 जोड़ेंगे हो जाएगा 157 हो जाएगा, जो कि लिखा गया। उसी प्रकार इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे। देखो ये 13 में 12 का गुणा करेंगे और ये दोनों आपस में जोड़ देंगे। ये देखो प्लस का 4 प्लस का 18 हो जाएगा। देखो इसका गुणा करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, देखो 12, ये 12 3 36 का 6 हो जाएगा, 12 कन्ने 12, 12 3 15 हो जाएगा, 156, 156 में ये 22 जोड़ देंगे, ये 22 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 6 2 8 हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी 178 आएगा। 178 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। इसमें जो करेक्शन ध्यान रखेंगे, यहाँ क्या है 15 10 नहीं था। देखो आपस में इन दोनों को गुणा करके ये सभी जोड़ देंगे, इन दोनों को आप बीच वाली संख्या का गुणा करके इन दोनों को जोड़ देंगे, बीच वाली संख्या का गुणा करके इन दोनों को जोड़ देंगे। ये क्या है मेथड लगा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो हो जाएगा कथन वाला है। देखेंगे सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। देखेंगे सभी दरवाजे क्या है खिड़कियां हैं, खिड़कियां हैं। आगे देखेंगे कुछ खिड़कियां पर्दे हैं, कुछ खिड़कियां पर्दे हैं, पर्दे हो जाएंगे। सभी पर्दे रहेगा, सभी पर्दे कुर्सियां हैं। जो सभी पर्दे हैं ये क्या है कुर्सियां हैं, कुर्सी है हो जाएगा। आगे देखो निष्कर्ष में क्या बोला गया है, सभी दरवाजे पर्दे हैं। देखो क्या सभी दरवाजे पर्दे हैं, यानी ये गलत हो जाएगा। दरवाजे पर्दे का कोई इसमें बताया नहीं गया है, यानी ये गलत हो जाएगा। देखो कुछ कुर्सियां खिड़कियां हैं, कुछ कुर्सी खिड़की है, यानी हाँ है, यानी दूसरा सही हो जाएगा। किस में केवल क्या है दूसरा सही है, पहला क्या है गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है कुछ पेंसिल कार्टून है। अगर देखेंगे कुछ पेंसिल हो जाएगा, कुछ पेंसिल क्या है कार्टून है, कार्टून हो जाएंगे। आगे क्या बोला गया, सभी कार्टून नदियां हैं, यानी सभी कार्टून क्या है नदी है,
नदी हैं। आगे बोला गया है सभी नदियाँ छाया हैं, सभी नदियाँ क्या है, छाया हो जाएंगी, छाया हैं। आगे देखो क्या है, निष्कर्ष में बोला गया है सभी पेंसिल छाया हैं। देखेंगे क्या सभी पेंसिल छाया है, नहीं कुछ है, यानी पहला गलत हो जाएगा। सभी कार्टून छाया है, देखो देखो सभी कार्टून छाया है, यानी हाँ देखो ये जो कार्टून है छाया के अंतर्गत है, यानी ये दूसरा सही हो जाएगा। देखो कुछ छाया पेंसिल है, कुछ छाया पेंसिल है, हाँ यहाँ पे देखो दिख रहा है कुछ छाया पेंसिल है, यानी ये क्या है, तीसरा भी सही है। देखो दूसरा और तीसरा ये दोनों क्या है, राइट हो जाएंगे, राइट, और ये पहला हमारा गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है क्या है, वेन डाइग्राम है, इसमें हमें बनाना है फूल फल पत्ते। देखेंगे फूल फल पत्ते, देखो ये हो जाएगा, फूल हो जाएगा, फूल, और ये हो जाएंगे फल, हो जाएंगे फल, और ये हो जाएगा पत्ते, हो जाएंगे पत्ते। देखो तीनों के तीनों सभी क्या है, अलग हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, तीनों के तीनों अलग हो जाएंगे। चलिए अगला देखेंगे। इसमें देखो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये परमाणु, ये हमें देखना है कौन सबसे, ये देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु अगर देखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन ये अलग होता है, और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन ये भी क्या है, अलग होता है, और ये दोनों दोनों क्या है, परमाणु के अंतर्गत आते हैं, परमाणु के अंतर्गत आते हैं, परमाणु के अंतर्गत आते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों परमाणु के अंतर्गत आते हैं, जो कि इसमें क्या है, ऑप्शन ऑप्शन भी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। देखेंगे इसमें कौन सी आकृति प्राप्त होगी। देखो तो पहले ये बॉक्स बनेगा, बॉक्स बन जाएगा, बॉक्स। उसके बाद देखो इसमें ये वाली निशान यहाँ पे, देखो ये आधा आया, उसके बाद इस कोने से मिलेगा इस प्रकार। देखेंगे यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ है, ये कैंसिल हो जाएगी, ये इधर जी ये वाला इधर है, ये भी क्या है इधर है, यानी ये भी कैंसिल हो जाएगा, और ये वाला देखो ये दोनों क्या है, सही है। आगे देखो ये वाले जो चिन्ह है, ये वाला चिन्ह कुछ इस प्रकार आएगा, इस प्रकार आएगा, यानी देखो ये यहाँ पे है, यानी ये गलत हो जाएगा, यानी इसमें ऑप्शन डी बचा, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें देखो दिए गए प्रश्न चित्र को दर्पण के सामने रखने पर कौन सी विकल्प आकृति प्राप्त होगी। देखेंगे कौन सी आकृति प्राप्त होगी, ये हमें बताना है। देखेंगे पहले तो हमारा ये त्रिभुज बनेगा, त्रिभुज, देखेंगे त्रिभुज बना। उसके बाद ये वाला जो है यहाँ पे पहले यहाँ से एक लाइन कटेगा या ऊपर, यहाँ पे ये वाला, उसके बाद देखो यहाँ पे एक होगा, ये इस प्रकार दो ठो कट जाएगा। यहाँ पे देखेंगे जो ये वाला शैडो है, ये शैडो यहाँ पे देखो कुछ इस प्रकार रहेगा, यहाँ पे देखो ये शैडो इसी पर इसी तरफ ये कैंसिल हो जाएगा, और ये त्रिभुज उल्टा बना ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी उल्टा बना ये कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी ही बचा, यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखो क्या कहा गया है, देखो ये हो जाएगा नाइट मेयर शब्द में उन अक्षरों की विषम, ये क्या है, उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके बीच उतने ही अक्षर जितने अंग्रेजी वर्णमाला उनके बीच हैं। यहाँ बीच रहेगा, देखो बीच। देखो आप लोगों को प्रश्न देखकर घबराना नहीं है कि इतना टफ प्रश्न है। देखो पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आप लोग क्या है थोड़ा कठिन क्वेश्चन देखते हैं, आप स्किप करके चले जाते हैं। देखो पेपर की रियलिटी ये है, क्वेश्चन इसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन इसी प्रकार का क्या है, जो एग्जामिनर होता है इसी प्रकार के प्रश्न पूछता है। अब देखो इजी का जमाना रहा ही नहीं, इजी अब पूछा ही नहीं जाता, एक आध क्वेश्चन इजी आ जाता है। देखो हम नहीं चाहते हैं कि आप लोगों को इजी पढ़ा के संतुष्ट करा दें, जो कि पेपर में ना आए। देखो हम क्या है कठिन शब्द ये क्या लेके आते हैं, जो पेपर में पूछा ही जाता है, जिस प्रकार पेपर में पूछा जाता है उसी प्रकार के क्वेश्चन लेके आते हैं। इजी जी कराने से कोई मतलब नहीं है। आप लोग थोड़ा कठिन क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्किप कर देते हैं तुरंत ही, स्किप मत कीजिए, पूरा क्लास को देखिए, क्योंकि पेपर में इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। देखो इसे देखो बोला गया, अब इसे देखें क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। इसमें देखना है कौन सा सही है। देखेंगे इसमें क्या है बताना है, जितनी अंग्रेजी वर्णमाला के बीच में है। देखेंगे ये लिखेंगे NIGHTMARE हो जाएगा। देखेंगे हमें इसमें देखना है कितने आते हैं।
देखो हमें उल्टा देखना है और सीधा भी देखना है। देखेंगे यहाँ पे, देखेंगे क्या है, यम यम ये क्या है, NOPQRSTUV, यानी नहीं बना। आई आई के बाद क्या होता है, IKLM, यहाँ देखो ये छूट गया, यम यम छूट गया था, ये हो जाएगा IJKLM, यानी IM बना। IM पहला एक बन गया। उसके बाद देखेंगे GH यानी ये दूसरा बन गया, GH दूसरा बन गया। GHIJKL ये भी नहीं। H के बाद HI देखेंगे, H के बाद I ये तीसरा बन जाएगा। H के बाद I ये तीसरा बन जाएगा। HIJKL नहीं है। देखेंगे IJKLM नहीं है। MNOP नहीं है। देखेंगे आगे क्या है, ABC नहीं है। RE यहाँ पे नहीं है। यानी ऐसे तीन बने जो कि ऑप्शन क्या है, C सही उत्तर हो जाएगा। इसमें क्या है, तीन ही है। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसमें क्या है, उसी प्रकार इसमें भी देखना है। दिए गए शब्द में अक्षरों को ऐसे कितने जोड़े हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। देखो ये हो जाएगा करप्शन, CORPORATION हो जाएगा करप्शन। देखेंगे कितने हैं, देखेंगे यहाँ से देखेंगे, इसमें देखेंगे हो जाएगा CDEFGHIJKLM नहीं है। देखेंगे OPQRSTUVWX नहीं है। R देखेंगे RSTUVWXYZ नहीं है। देखेंगे P के बाद P16 देखो P हो जाएगा PQR यानी PR बन जाएगा। PR देखो यहाँ से पहला जोड़ा, PQR बन के पहला जोड़ा बनेगा PQR। उसको देखो PQRST यानी PT ये दूसरा बन गया, T हो गया, दूसरा बन गया। और देखेंगे आगे नहीं बनेगा। देखेंगे O के बाद देखते हैं, देखो OPQRSTU नहीं बना। देखो R के बाद ST यानी R और T बना, ये दूसरा हो गया। उसके बाद आगे देखते हैं, देखो उसके बाद देखो ABCDE नहीं बना। देखो इसमें देखेंगे TU ये भी आगे देखो इससे बड़ा नहीं है, नहीं बनेगा। और देखो पीछे की तरफ देखो I के बाद IJK नहीं बनेगा, O के बाद P नहीं बनेगा। अब पीछे की तरफ से देखते हैं, देखो NO यानी दूसरा बन गया NO। देखेंगे P देखो OPQRSTUVWX नहीं बनेगा। यहाँ देखेंगे, देखो ये इसमें कितने चार बने, 1 2 3 4, अभी 4 ही बना। आगे देखते हैं कोई बनता है। देखो हो जाएगा I से देखते हैं IJKLMNOP नहीं बना। देखेंगे TUVXYZ नहीं बना। इसके आगे देखते हैं ABCDEFG नहीं बना। देखें RSTUV नहीं बना। O के बाद देखो O के बाद P, यहाँ पे एक और बना O के बाद P। देखो यहाँ पे एक और बना OP। देखेंगे PQRS, देखें RST नहीं बना, यानी ऐसे पांच बने हैं जो कि ऑप्शन A सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखेगा कि इसे क्या है, इसे एक अल्फ़ाबेटिक क्रम में रखना है। देखेंगे देखो 6 सब में कॉमन है। देखेंगे 6 सब में कॉमन या 6 पहले को काट देते हैं। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से करना है। देखेंगे इसमें देखो सब में क्या है, देखेंगे इसमें क्या है, दूसरे स्थान पे क्या है 1 3, केवल 1 3 का कंपेयर करके देख लेते हैं 1 3 में कौन सा पहले आएगा। देखो ऑप्शन एलिमिनेशन से करना आसान होता है, केवल ध्यानपूर्वक देखना है। देखो 1 3 में देखेंगे 1 और 3, इसे और इसमें देखेंगे, देखो ए के बाद यम है, एक के बाद डी है, तो यम डी में कौन आएगा, पहले डी वाला आएगा। यानी एक आ गया, 3 नहीं आएगा, ये 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। यानी ये 3 वाला कैंसिल, ये देखो एक, इसमें अब देखो इन सब में देखो ये तीसरा अक्षर क्या है,
तीन है और यहाँ देखेंगे 5 है। 3 5 में कंपेयर करके देखते हैं कौन पहले आएगा। देखो देखो, एक के बाद यम है, एक के बाद यम है। देखेंगे यहाँ पी है, यहाँ ओ है। देखो पी और ओ, पी 16 पे हो तो ओ 15 पे होता है, यानी क्या है, ओ आएगा, यानी ये 3 नहीं आएगा, ये 5 आएगा। देखो ये 5 आएगा, यानी 3 वाला कैंसिल हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन एलिमिनेशन से कितना आसान होता है। देखो हमारा सॉल्व हो गया, क्या ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सेम इसी प्रकार इसमें भी करना है। देखेंगे इन दोनों में क्या है, देखो 5, देखेंगे 5 6, सबसे पहले क्या है 5 6, 5 6 में कंपेयर करके देखते हैं कौन पहले आएगा। डी आई एस, पी है, यहाँ देखो यल है, यहाँ यू है। यल और यू में देखेंगे सबसे पहले यल आएगा, यानी 5 आएगा। ये 6 वाला नहीं आएगा, 6 वाला नहीं आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। क्या ये 5 हुआ। उसके बाद देखो सब में क्या है 2, देखो दूसरे वाला 2 है, 6 है, 2 है, यानी 2 और 6 को देखना है। देखेंगे डी आई एस, यहाँ देखो पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ देखो यल है, यहाँ यू है। यल यू में पहले यल आएगा, यानी 2 आएगा, 2 आएगा, यानी ये 6 वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे 2 है, 2 है, यहाँ देखो 6 है, 6 है, यानी 6 वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखो 1 है, यानी 1 वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखें लास्ट में ये क्या है 3 है, यहाँ 4 है। 3 और 4 को देखते हैं सबसे पहले इन दोनों में कौन आएगा। डी आई एस, यहाँ देखो टी है, यहाँ ए है, यहाँ देखो टी है, यहाँ भी टी है, यहाँ देखो ए है, यहाँ यू है। तो यहाँ ए और यू, सबसे पहले ए आएगा, यानी 3 आएगा, यानी ये 4 वाला कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देखेंगे। देखो इसी प्रकार ये, इसे क्या है, हमें क्या एक सार्थक क्रम में रखना है। सार्थक क्रम में रखना है, इसे कैसे कर सकते हैं देखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, मिली आएगा, मिली के बाद क्या होता है, सेंटी आता है। मिली के बाद सेंटी आता है, सेंटी के बाद क्या होता है, डेसी होता है, उसके बाद क्या होता है, डेका होता है, उसके बाद हेक्टा होता है, उसके बाद क्या होता है, किलो होता है। इसे क्या सार्थक क्रम देखेंगे। मिली हमारा कितना 2 पे था, सेंटी हमारा 5 पे था, और डेसी हमारा 1 पे था, और डेका 6 पे था। हेक्टा देखेंगे ये 4 पे था, किलो हमारा क्या 3 पे था, यानी 25 16 43, जो कि ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसे भी क्या एक सार्थक क्रम में रखना है। सबसे पहले क्या हो जाएगा, नवजात शिशु हो जाएगा, नवजात शिशु। उसके बाद क्या हो जाएगा, बाल्यावस्था हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, किशोर हो जाएगा, किशोर के बाद क्या हो जाएगा, क्या वयस्क हो जाएगा, वयस्क के बाद क्या है, वृद्ध व्यक्ति हो जाएगा। देखेंगे नवजात क्या है 1 पे है, अगर देखेंगे बाल्यावस्था क्या है 3 पे है, किशोर हमारा देखेंगे बाल्यावस्था, यहाँ देखो ये 5 होगा, बाल्यावस्था क्या है 5 पे है, किशोर हमारा 3 पे है, वयस्क हमारा देखेंगे 4 पे है, वृद्ध है ये 2 पे है, यानी 15 342, जो कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें देखो है, इसके बीच में ये कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो ये हमें बताना है। ये शब्द देखो, इसके बीच में कौन सा संख्या भरे, ये क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए। अगर यहाँ देखेंगे इसके बीच में ART ARY ACT AST कौन सा भरा जाएगा, ये हमें बताना होगा। अगर यहाँ देखें इसमें क्या है, यहाँ पे देखो ये हो जाएगा CON हो जाएगा, T हो जाएगा, R हो जाएगा, उसके बाद क्या है यहाँ ING हो जाएगा, ING। अगर इसमें देखें क्या है, अगर यहाँ ACTI भर दें, ACTI ये हो जाएगा, ACT ये ACT भर दें, देखो ये क्या है, एक्शन बन जाएगा। यहाँ से देखेंगे एक्टिंग देखो हो जाएगा, यहाँ पे भरेंगे क्या है, एक्टिंग शब्द हो जाएगा। एक्टिंग शब्द एक हमारा ये पूर्ण शब्द दे रहा है, ये इसे बोलते हैं कंट्राक्टिंग हो जाएगा, या इसे एक्टिंग बोल सकते हैं, कंट्रैक्टिंग हो जाएगा, कटेंगे एक हमारा क्या अर्थपूर्ण शब्द हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इसमें देखो उसी प्रकार यू आर में ऐसा कौन सा शब्द इन चारों में से भरा जाए। यू आर ए एल मैं इनके बीच में इन चारों ऑप्शन में कौन सा शब्द भरा जाएगा जो कि एक अर्थपूर्ण शब्द दे। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि आप यूपी होमगार्ड के जीके जीएस की तैयारी कर रहे हैं तो एक हमारा अन्य यूट्यूब चैनल है लर्न स्टडी 98। यहाँ पे आपको बेहतरीन तरीके से यूपी होमगार्ड के लिए स्पेशल जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट पढ़ाया जा रहा है, जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। यह इस चैनल पर विजिट करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ बेहतरीन तरीके से रीजनिंग ये क्या है जीके जीएस पढ़ाया जा रहा है। थैंक यू।